ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, वैवाहिक जीवन, जीवन की हर एक छोटी बड़ी खुशी को देने वाले ग्रह देव गुरु बृहस्पति 1 जनवरी से मार्गी होकर शुभ परिणाम आपको देंगे, आपकी राशि को देंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, साढ़े साथी के प्रभाव में चल रहे हैं, जीवन में कष्ट हैं, जीवन में परेशानियां हैं, तो ध्यान से इस गोचर कुंडली को देखिए। 1 जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपके जीवन में सुखों की वर्षा होने वाली है और उसके बाद भी जीवन में आनंद आएगा। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कुंभ राशि के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की। देवगुरु बृहस्पति जो कि शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह मार्गी हो रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति 11वें भाव, ध्यान से देखिए अपनी कुंडली में 11वां भाव, 11वां भाव है प्रॉफिट का। प्रॉफिट किसका? प्रॉफिट पैसे का भी होता है, प्रॉफिट प्यार का भी होता है, प्रॉफिट सफलता का भी होता है। जीवन में हर वो चीज जहां से हमें सुख मिलता है उसी को हम प्रॉफिट कहते हैं और उसी भाव के देव गुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, यानी 11वें भाव के। इसके साथ साथ देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है उसके भी स्वामी हैं। द्वितीय भाव क्या है? आपकी वाणी है। द्वितीय भाव आपका परिवार है। द्वितीय भाव आपका कुटुंब है। द्वितीय भाव आपके द्वारा बोले गए सुंदर शब्दों का चयन है। द्वितीय भाव आपका परिवार है। 11वां भाव भी परिवार है, द्वितीय भाव भी परिवार है। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी 2024 से सभी कुंभ राशि वालों के लिए लाभ के रास्ते खोलेंगे, यानी प्रॉफिट के रास्ते खोलेंगे और साथ ही साथ जो प्रॉफिट होगा उसकी बचत भी होगी, यानी पैसा और सफलता आएगा तो लंबे समय के लिए टिकेगा। लोगों की एक ही शिकायत होती है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, सफलता आती है लेकिन बहुत कम दिनों के लिए आती है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब पैसा भी आएगा और सफलता भी आएगी और लंबे समय के लिए टिकेगी। आपके चेहरे की मुस्कुराहट अब लंबी रहने वाली है। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 11वें भाव और द्वितीय भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव धन भाव है, वाणी भाव है, जमा धन है, परिवार है। 11वां भाव प्रॉफिट है, लाभ है, अर्थ लाभ है। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उससे जो कमाई होती है, जो पैसा आता है, वही तो आपका प्रॉफिट है। 1 से 30 तारीख तक आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और उसके बाद आपको पैसा मिलता है। सुबह से शाम तक व्यापारी व्यापार में मशक्कत करता है, मेहनत करता है, उसके बाद उसको प्रॉफिट होता है। 1 जनवरी से गुरु आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं। 2024 की सही और शानदार शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। आर्थिक रूप से, पैसों के मामले में आप मजबूत होंगे। पैसा अब आपकी मुट्ठी में होगा और बंद मुट्ठी में होगा। अब इस बंद मुट्ठी को कोई खोल नहीं पाएगा। ये पैसा आपका होगा, ये सफलता आपकी होगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। दिखावटी मजबूती नहीं होगी, अंदर से मजबूत होंगे। गुरु धन का कारक है, गुरु विद्या का कारक है, गुरु जीवन के सभी सुखों का कारक ग्रह है। तो गुरुदेव जिसको विद्या चाहिए, यानी बच्चों को क्या चाहिए, छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी को क्या चाहिए? विद्यार्थी को विद्या चाहिए, उसे विद्या मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। और बड़े व्यक्ति को क्या चाहिए? परिवार चलाने के लिए, कुटुंब चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसे पैसा मिलेगा। और जिसको संतान चाहिए उसे संतान मिलेगी। जिसे विवाह का सुख चाहिए उसे विवाह का सुख मिलेगा। गुरु आपके जमा धन को, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। नौकरी व्यापार में प्रॉफिट को दिलाएंगे। आपके जीवन में आर्थिक तंगी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे, जिस पैसे के लिए आप तरस रहे थे कि हाय ये पैसा मुझे मिल जाए, हाय मेरी मेहनत का रिजल्ट मुझे मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा था। आप करते थे 100 रुपए का काम और मिल रहा था आपको 10 रुपए या 50 रुपए। अब वो पैसा भी आपको मिलेगा, वो भी पूरा का पूरा 100। हुई ना मजे की बात? बेफालतू के जो खर्चे थे
कमाई अठन्नी, खर्चा रुपया, कभी ये कष्ट कभी वो कष्ट, पैसा आया नहीं कि गया नहीं, इस हाथ से आया, एक हाथ से आया और दोनों हाथ से आपका पैसा जो लुट रहा था, खर्च हो रहा था, अब उस पर नियंत्रण लग जाएगा, यानी धन हानि अब आपकी बचेगी। कितना सुंदर समय है जब आपके कष्ट खत्म हो रहे हैं, धन हानि से मुक्ति मिलेगी, अब सेविंग्स होंगी, जमा धन होगा। छोटे भाई बहन जो अपने हैं, बचपन में जब छोटे थे तो एक साथ खेले कूदे, ना मन में लड़ाई थी ना झगड़ा था, लेकिन बड़े होते गए तो मन में बैर आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो गया, रीस हो गई, ईर्ष्या हो गई। अब ये लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, अब प्यार होगा, फिर वही प्यार जो बचपन का प्यार था, सच्चा प्यार। आपके काम करने का तरीका जो गलत था, आप जो गलतियां कर रहे थे, बार बार गलती कर रहे थे, दुनिया आपको कह रही थी कि बेटा ये गलती मत करो, लेकिन आपकी समझ में नहीं पड़ रहा था। अब देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान देंगे और आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे और सफल हो जाएंगे। आप पैसे का इन्वेस्टमेंट तो कर रहे थे, लेकिन पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा था। शेयर मार्केट में लगाया तो नुकसान हो गया, किसी स्कीम में लगाया तो घाटा हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि ग्रह खराब था, बुद्धि खराब थी। अब वही बुद्धि जब सही हो जाएगी तो फिर पैसे का इन्वेस्टमेंट नंबर 1 होगा, बढ़िया होगा, सही जगह पर होगा। अब सही जब इन्वेस्टमेंट होगा तो भविष्य सुधरेगा, भविष्य आपका ही नहीं, आपके साथ साथ आपके परिवार का भी सुधरेगा। आपकी बातचीत, जो शब्द आप चुन रहे थे, जो बात आप कर रहे थे, वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी अभी तक, आपकी बातचीत का प्रभाव नहीं पड़ रहा था, अब वो प्रभाव दुनिया पर पड़ेगा। आपकी बात दुनिया तक जाएगी, दुनिया की कानों तक जाएगी, दुनिया के दिल में उतरेगी आपकी बात, और दुनिया आपकी बात को सुनेगी। आपके सीनियर आपकी बात को सुनेंगे, आपके जूनियर आपकी बात को सुनेंगे, आपके बच्चे सुनेंगे, आपके परिवार के लोग सुनेंगे, और सही बात करके आप अपने परिवार की बिगड़ी हुई स्थिति, नौकरी की बिगड़ी हुई स्थिति और व्यापार की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधार लेंगे और सफल हो जाएंगे। आपकी बोलने की कला, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार हो जाएगी। व्यापार ही वाणी है और वाणी से ही दिल जीते जाते हैं। जिस वाणी से आप लोगों के दिल दुखा रहे थे, जिस वाणी से आप लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रहा था, अब यही वाणी जब सही शब्दों का चुनाव करेगी तो फिर सब कुछ सही होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। आप अपनी बात से दुनिया जीत लेंगे, आप अपनी बात से दुनिया को समझा देंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या कहना चाहती हूं मैं, मेरी बात को सुनो और समझो, और दुनिया उस बात को सुनेगी और समझेगी और फिर आपकी तारीफ होगी। आप आसानी से जटिल विषय यानी कठिन, डिफिकल्ट, जो कठिनाइयां थी, पहेलियां थी, मुश्किलें थी, प्रश्न थे, उनका उत्तर जो आप ढूंढ नहीं पा रहे थे, सरदर्द हो गया था आपका, अब ये सरदर्द नहीं होगा, बल्कि आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कठिन मुश्किल का हल, कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालेंगे। आप आसानी से जटिल विषयों पर विजय हासिल करेंगे। पहेली, प्रश्न, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके पास उसका समाधान होगा, और निर्धारित समय में आप तरक्की और सफलता पाएंगे। सफलता के लिए आप दिन नहीं महीनों तक तरसते रहे कि हाय मुझे अब सफलता मिल जाए, हाय मुझे कल सफलता मिल जाए, मुझे सफलता मिल जाए। दिन और रात आपने एक कर दिया, वक्त की परवाह नहीं करी, 10-10 दिन बीत गए लेकिन सफलता नहीं मिली, 10-10 दिन तक हाथ में अपना बायोडाटा, रिज्यूमे लेकर घूमते रहे, किसी ने नौकरी नहीं दी। लेकिन अब ये 10 दिन 10 घंटों में बदलेंगे और सही वक्त पर सही जगह पर आपकी नौकरी लगेगी, और अपनी बातचीत से आप अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा सामने वाले को बताएंगे और दिखाएंगे, और वो उसके आधार पर आपको अच्छी सैलरी देगा, आपकी बेरोजगारी खत्म होगी और आपको अब भटकना नहीं पड़ेगा। ये है गुरु का शुभ परिणाम जो आपको अब मिलने वाला है 2024 में। यानी सही समय पर, निर्धारित समय पर सही सफलता आपको मिल जाएगी। आप दूसरों पर नहीं, खुद पर गर्व करेंगे। अभी आप दूसरों के लिए काम कर रहे थे,
अब आप खुद के लिए काम करेंगे और खुद पर गर्व करेंगे कि देखो मुझको कितना काम आता है। अब आप दूसरों के सहारे नहीं रहेंगे, अब दूसरे आपका घर नहीं चलाएंगे। अब आप लोगों से कहते थे भैया कोई नौकरी हो तो बता देना, भैया कोई काम हो तो बता देना। अब काम चल कर आपके पास आएगा, क्योंकि आपका समय मजबूत है, गुरु मजबूत है। इतना परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। गुरु आपको विश्वास दिलाएंगे कि तुम काबिल इंसान हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने अंदर के गुणों को बाहर निकालो, अपनी काबिलियत को बाहर निकालो, अपने डर को बाहर निकालो, तुम सफल बन जाओगे। गुरु आपको धार्मिक बनाएंगे, आप भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे, मत्था टेकेंगे, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। गुरु आपको धार्मिक बनाएंगे, मंदिर जाएंगे आप, गुरुद्वारे जाएंगे आप, धर्म स्थान में जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे आप, खुद भी करेंगे, परिवार को भी कराएंगे, तरक्की पाएंगे। साल 2024 एक उच्च सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ आपको सफल बना रहा है, पॉजिटिव सोच के साथ। आपके जो काम बढ़िया थे, आपने जो काम बढ़िया किए, उसका क्रेडिट, उसका श्रेय कोई और ले गया। किया आपने, शाबाशी मिली किसी और को, किया आपने, तारीफ कमाई किसी और ने। अब आपके गले में डलेगा सफलता का हार, जो आप करेंगे उसका फल आप ही को मिलेगा। अब आपके घर लड्डू आएंगे, क्योंकि अब आपकी मेहनत दुनिया को दिखेगी। पहले कर आप रहे थे, मौज कोई और लूट रहा था। अब आपकी जिंदगी में सुधार होगा, सरकार से काम बनेंगे, सरकारी काम बनेंगे, सरकारी कामों में आ रही रुकावटें 100% दूर होंगी। लिख लीजिए, 1 जनवरी से आप योगी भी होंगे, ज्योतिषी भी होंगे, विद्वान भी होंगे, और बुद्धिमान भी होंगे, और धनवान भी होंगे। आपकी जिंदगी में जो 7.5 का अशुभ प्रभाव है, जो शनि की 7.5 आपको डमरू की तरीके से बजा रही थी, डम 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 डम, अब ये डमरू बजना बंद हो जाएगा, और 7.5 का असर भी गुरुदेव कम कर देंगे। आपके परिवार में जो कलह कलेश था, परिवार के लोग एक दूसरे से मुंह फेर कर बात करते थे, परिवार के लोग एक दूसरे की बुराइयां करते थे, घर में एकजुटता नहीं थी। अब आप लोग, जैसे माला होती है ना, माला, उस माला की में एक एक फूल पिरोया जाता है, वैसे परिवार का हर एक व्यक्ति एक माला के रूप में पिरो जाएंगे और एकजुट हो जाएंगे, और दुनिया और समाज को दिखा देंगे कि हम अब एक हैं। परिवार में प्यार, एकजुटता होगी, छोटे बड़ों में मान सम्मान की भावना होगी, इज्जत की भावना होगी, बढ़िया होगा। जरूरत से अधिक बोलना आपके लिए हानिकारक होगा, ध्यान रखिएगा। गुरुदेव आपकी बुद्धि को बढ़ा रहे हैं, गुरुदेव आपके आत्मबल को बढ़ा रहे हैं, जीवन साथी के साथ आपके प्यार को बढ़ा रहे हैं। जीवन साथी के साथ जो नोक झोंक थी, जो लड़ाई थे, जो झगड़े थे, रूठना था, मनाना था, लड़ना था, झगड़ना था, वो खत्म हो रहा है। पारिवारिक कलह, जिस परिवार में कलह हो, कलेश हो, पति या पत्नी आपस में लड़ कर ऑफिस जाएं या लड़ लड़ कर काम करें, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती, उस घर में हमेशा राहु केतु वास करते हैं, उस घर का वास्तु दोष बिगड़ता है। तो अब पति पत्नी का प्यार लक्ष्मी को लेकर आएगा, राहु केतु की अब कोई जगह नहीं है आपके जीवन में। अब मोहब्बत होगी, और जहां मोहब्बत है वहीं पर मां लक्ष्मी का वास है, यानी प्यार। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में कद बढ़ेगा, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सब कुछ मनचाहा होगा। अब बड़े बड़े लोगों से बातचीत होगी, सीनियर से बातचीत होगी। जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते थे, जो लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करते थे, अब उनकी मजबूरी होगी कि वो आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, क्योंकि उनकी भी तरक्की आपके माध्यम से होगी। बड़े बड़े लोगों के साथ वक्त बिताने का, चाय पीने का, डिनर या लंच करने का मौका आपको मिलेगा, और इन्हीं चाय पीते पीते बड़े बड़े मुद्दों पर आप बातचीत करेंगे। हवाई जहाज, अभी तक आप देखते थे कि वो उड़ रहा है हवाई जहाज, मेरे सर के ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है, अब उसी हवाई जहाज में बैठकर देश विदेश की यात्रा करेंगे, मीटिंग्स करेंगे। इससे और भी बढ़िया बात बताऊं, आप ही नहीं, आपका जीवन साथी भी तरक्की करेगा। आप महिला हैं,
आपकी शादी हो गई है तो आपके पति की तरक्की होगी, आप पति हैं तो आपकी पत्नी की तरक्की होगी। अगर आप घरेलू महिला हैं तो परिवार को चलाने में आप कुछ ऐसा योगदान देंगी कि परिवार का हर सदस्य आपकी वजह से तरक्की कर जाएगा, और घर में आप सुबह से शाम तक जो मेहनत कर रही थी उसका भी आपको तारीफ नहीं मिल रही थी, अब आपके काम की भी तारीफ और वैल्यू होगी, क्योंकि घर संभालना बहुत बड़ा काम है। बड़ों के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे। पति पत्नी की तरक्की है, घरेलू महिला हो चाहे कामकाजी महिला हो, दोनों को सम्मान, पैसा और इज्जत मिलेगी, आपकी तारीफ होगी। जितना आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर काम करेंगे, जितना आप अपनी पत्नी के साथ या जीवन साथी के साथ प्यार से काम करेंगे, तरक्की का प्रतिशत और लाभ उतना ही बड़ा होगा, धन की बिल्कुल कमी नहीं होगी। मिट्टी, ये जो मिट्टी है जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, पेड़ पौधे उगते हैं, जिस मिट्टी में हम रहते हैं, जो धरती माँ है, ये धरती माँ की मिट्टी अब आपको सोना उगल कर देगी। यानी मिट्टी से आप सोना बनाने का दिमाग रखते होंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल से रिश्ते भी अच्छे होंगे और ससुराल से थोड़े बहुत गिफ्ट भी मिल जाएंगे, खुश हो जाएंगे आप, यानी कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है। 11वां भाव का गुरु आमदनी के रास्तों को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कर देगा। कुछ लोग तो अपने जीवन में नौकरी के साथ साथ व्यापार शुरू कर देंगे, एक साथ 2-2 काम। और कुछ लोग नौकरी छोड़कर व्यापार में चले जाएंगे, कुछ लोग व्यापार छोड़ के नौकरी में चले जाएंगे। पिता के आशीर्वाद से जबरदस्त सफलता का लड्डू आप खाएंगे। पिता के आशीर्वाद से आरामदायक और सुखी जीवन आपको मिलेगा। शराब और मांसाहार को त्याग दें। तीसरे भाव से गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर होगी तो आपके वैवाहिक जीवन का गुरु आपको शानदार आनंद देंगे। पति पत्नी के साथ बढ़िया रोमांटिक पल होंगे, हो सकता है पहाड़ों वहाड़ों पर घूमने चले जाएं, हो सकता है थोड़ा मौज मस्ती हो जाए, एकांत में पल बिताने के मौके मिल जाएंगे। जो कुंवारे हैं, जो इंतजार में बैठे हैं कब होगी हमारी शादी, अब आपके भी हाथों में लगने वाली है पीली पीली मेहंदी, जल्द आपके भी ढोल बजने वाले हैं, नाचने गाने का माहौल होने वाला है घर में। 9वें भाव पर दृष्टि होगी, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, अपने धर्म को, अपने पूर्वजों को, अपने ईश्वर को, अपनी जो हमारे साहित्य है, रामायण है, गीता है, इनको पढ़ने की रुचि आपके अंदर जागेगी, इनको पढ़कर कुछ सीखेंगे। अब आप गीता का ज्ञान लेंगे और उस ज्ञान से अपने जीवन में तरक्की को लेकर आएंगे, यानी अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे। अध्यात्म यानी कि भगवान का आशीर्वाद आपको सीधा सीधा मिलेगा। परिवार में बड़े जो है उनका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आप उनका सम्मान करने वाले हैं। भाई बहन से प्रेम होगा, तीर्थ यात्रा होगी, गंगा स्नान होगा, धर्म की नेक राह पर आप चलेंगे। आप धन का सही इन्वेस्टमेंट करके धन को और बड़ा बनाएंगे। 9वीं दृष्टि 11वें भाव पर होगी तो धन लाभ होगा, धन की वर्षा होगी, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे, परिवार में मंगल गीत गाए जाएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, मुस्कुराएंगे आप। विदेशी धरती से भी लाभ होगा, बहुत दिनों से अधूरे अटके काम पूरे हो जाएंगे, फंसे हुए पैसे मिल जाएंगे, जो अपना है वो अपना हो जाएगा, जो चीज अपनी थी लेकिन कोई और छीन के ले गया था वो चीज भी 100% वापस आ जाएगी, अपनी हो जाएगी। 1 जनवरी से वक्त बदलने वाला है मेरे दोस्त, वक्त बदलने वाला है। ये साल 2024 बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आ रहा है। आपके जीवन का जो अंधेरा है अब वो उजाले में बदलने वाला है। अब रोशनी ही रोशनी होगी, प्रकाश ही प्रकाश होगा, और आप तरक्की के 7 घोड़ों पर चढ़कर सफलता पाएंगे। आपको देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको देवगुरु बृहस्पति ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो आपको देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़ा धन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं बुद्धि का ज्ञान।
क्योंकि ये जो दिमाग है यही दुनिया चलाता है। तो अब इस दिमाग में सद्बुद्धि आएगी और आप दुनिया पर राज करेंगे। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा रखना है तो क्या करना है? मुश्किल काम नहीं है, बस धर्म से जुड़ जाइए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, केसर का टीका लगाइए, मंदिर में पीली चीजों का दान करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब हैं तो कुछ हाथ नहीं आएगा। अगर देवगुरु बृहस्पति खराब स्थिति में है, पीड़ित हैं, या उनमें बल नहीं है, या अस्त है, तो सब जीरो है भैया, सब जीरो। आप दिखेंगे हीरो लेकिन अंदर से होंगे जीरो। तो अपनी जन्म कुंडली के देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए पहला कदम किसको उठाना पड़ेगा? आपको उठाना पड़ेगा, और आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी पड़ेगी। यहां गोचर में सब कुछ अच्छा है, आपके हाथ में कितना आएगा ये तय करेगा आपकी कुंडली में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति और आपके कर्म। बाद में मत कहना कि हमें मिला नहीं, मिलेगा उसी को जिसका सितारा मजबूत होगा। साइकिल वही दौड़ेगी जिसकी साइकिल में हवा होगी। तो अगर आपको भी इस 2024 का आनंद लेना है तो अपने देवगुरु बृहस्पति को ही नहीं, सभी ग्रहों को मजबूत बनाना होगा, और उसके लिए आपको जन्म कुंडली की जांच करानी होगी। लाखों करोड़ों लोग हैं कुंभ राशि के, लेकिन सफल कुछ मुट्ठी भर होंगे, बाकी तमाशा देखेंगे। तो अब आपको तमाशा देखना है या सफल होना है, ये तय करेगी आपकी जन्म कुंडली। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए आप हमसे या किसी से भी संपर्क करें, लेकिन करें जरूर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच अवश्य कराएं। मंगल ही मंगल है आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से। तो इस शुभ समय का आनंद लीजिए और दोनों हाथों से भगवान का शुक्रिया अदा करिए, और कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक ही बात लिखिए, भगवान अपनी नजर बनाए रखना। देवगुरु बृहस्पति तुम बुद्धि देते रहना, बल देओ बुद्धि देओ। बस इतना ही अगर आप लिख देंगे तो देवगुरु बृहस्पति बल और बुद्धि दोनों आपको दे देंगे। ताकत और बुद्धि का मिलन इस संसार की हर समस्या को जीतने की ताकत आपको दे देगा। तो लिखो कमेंट बॉक्स में, बल भी दो बुद्धि भी दो। जय गुरुदेव, नमस्कार, और साल 2024 की बड़ी सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।